तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना। तो आज का वीडियो जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शायद सरकार का ऐलान फिर से मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का पैसा और इस दिन गिरेगा खाते में बेरोजगारी भत्ते का पैसा एक मुश्त जो है कि सभी को मिलेगा। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। और मैं बता दूं कि ये केवल एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको जितने भी आपके मन में संशय है, जितने भी प्रश्न हैं, जितने आपको उत्तर मिलेगा, सभी इस वीडियो के माध्यम से को मिल जाएगा। इसके अलावा फिर दूसरा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने जो है कि जो कमेंट बॉक्स में लिखे हैं कि सर जो है कि बेरोजगारी भत्ता का जो लाइव अपडेट है वो उसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए और बताइए कि क्या चल रहा है, अभी लाइव अपडेट क्या है। तो उसके बारे में तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए इसी के तौर पे एक वीडियो बनाया हूँ। तो हमारे चैनल में जितने भी नए मेहमान हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए जो है कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जितने भी प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवा साथी हैं उनके मन में कहीं न कहीं संशय बना हुआ है, क्योंकि देखिए जितने भी कांग्रेस की सरकार थे उसने पहले पैसा दिया। इसके बाद जो है कि दिसंबर माह से लेकर के अभी तक जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनका किसी का पैसा नहीं आया है, ठीक है? तो वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। खास तौर पे मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाया है, मैंने बहुत सारे अपडेट आप लोगों के बीच में देने का प्रयत्न किया, ठीक है? तो देखिए, जो बेरोज़गारी भत्ता का जो पोर्टल है उसमें संशोधन चल रहा था, उसमें संशोधन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और जो है कि बाकायदा जो है कि पहले जो भूपेश बघेल जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के जो मुख्यमंत्री जी थे, उनका चेंज हो गया है। एसएससी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी का, उनका जो है कि इसमें पोर्टल में चेंज हो गया है, ठीक है? और आप सभी को ये भी पता है कि जो कांग्रेस की जो सरकार थी उसने जो है कि पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल ने 1 अप्रैल 2023 से जो है कि इस योजना का शुरुआत किया था, ठीक? जो कि बेरोज़गारी भत्ते के रूप में सभी बेरोज़गार युवा साथी, जो शिक्षित बेरोज़गार युवा साथी हैं, जिन्होंने आवेदन किया था और जिनका जो है कि 2 वर्ष पुराना का पंजीयन था, उनको निश्चित रूप से बेरोज़गारी भत्ते के रूप में ₹2500 हर महीने मिलते थे और उन्होंने लगभग 6 महीने तक लगातार दिया। इसके बाद जो है कि दिसंबर में चुनाव हुआ, नवंबर-दिसंबर में, और इसके बाद जो है कि सत्ता परिवर्तन हो गया और कहीं न कहीं जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनके पैसा नहीं आया, ठीक है? तो इससे बाद अनुपूरक बजट भी आया। इसके लिए भी लोगों के मन में ये संशय था कि क्या सरकार को दे देना चाहिए था इसकी जानकारी कि आखिर कब तक गिर सकता है बेरोज़गारी भत्ते का पैसा? इसमें जो है कि सरकार नाकामयाब रही। जितने भी प्रदेश के युवा साथी हैं, जो शिक्षित बेरोज़गार युवा साथी हैं, उनको जो कि देखिए कोई अभी अपडेट नहीं दिया। किसी भी योजना को संचालित करना है तो उसके बारे में कोई अपडेट देना चाहिए कि आपका जो बेरोज़गारी भत्ता योजना है वो इतने दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है या फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? निश्चित रूप से वो उन्होंने बाद में बताया कि इसका जो ये कि प्रचलित है ये चलेगा, ठीक है? लेकिन उनको ये मुख्य रूप से बता देना चाहिए था कि इस योजना को इस कारण से हम लोग बंद कर रहे हैं, इसका योजना जारी रहेगा, आपका पैसा आएगा, ठीक है? तो इसके बारे में तो उसने कोई जानकारी नहीं दी। इसी के चलते जितने भी हमारे जो व्यूवर हैं उन्होंने भी अपना नाराज़गी जो है कि प्रकट किया है। उन्होंने कोई-कोई बोला कि देखिए बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा, मैं कोचिंग की फ़ीस कैसे भरूँगा? अब कोचिंग जाना बंद कर दूँगा। उनका कहना है, ये दिल का जो है दुखड़ा बता रहे हैं कि उन्होंने कोचिंग के लिए अपना पैसा भरा था, जो कि बेरोज़गारी भत्ते का पैसा आता था, लेकिन वो नहीं दिए, अब नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है? और दूसरा सबसे झूठा जो कि देखिए बीजेपी की जो सरकार है, उसको भी लोग नकार रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता को अभी तक पैसा नहीं दिया है इसीलिए। वो बोले कि सबसे जुमला पार्टी बीजेपी फेंकू, सीएम और बीजेपी हटाओ देश बचाओ। देखिए ये आप लोगों का एक स्वयं का मत हो सकता है, बहुत सारे अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना भी दिया है, ऐसे ही बहुत सारी योजना है। तो मैं बता दूँ देखिए, जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षित बेरोज़गार हैं वो पात्रता कैसे रखते हैं, कौन-कौन इसके लिए योग्य होता है, ठीक है? तो पहले छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए, 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी जैसे ही पोर्टल खुलेगा, आप सभी को एक मौका मिलेगा फिर से, क्योंकि अनुपूरक बजट में ये पेश कर दिया गया है। उसके चलते जो है कि फिर से पोर्टल खुलेगा। आप सभी यदि इस योग्यता को रखते हैं तो निश्चित रूप से आप भर देंगे। हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसकी जानकारी जो है कि कब प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके बारे में जानकारी दे देंगे आपको। कब कौन-कौन भर सकेगा, कौन-कौन से लिंक उंक जो भी रहेगा उसका नोटिफ़िकेशन रहेगा, फिर से जो भी आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मैं बता दूँ कि इसके साथ ही जो है कि दस्तावेज़ अपलोड की प्रक्रिया क्या-क्या होती है। तो दस्तावेज़ के लिए रोज़गार पंजीयन कार्ड होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? आय प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होगा, चल जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र यदि आप छत्तीसगढ़ निवास के हैं तभी भर पाएँगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को क्या है, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है?
और एक फ़ोटो लगेगा, ठीक? क्योंकि सत्यापन करना है, आपको स्वयं का फ़ोटो एक लगेगा, जिसको आप लोग को अपलोड करना होगा। इस प्रकार से यदि आपके पास दस्तावेज़ हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है कि शिक्षित बेरोज़गारी भत्ता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसकी जो प्रक्रिया थी, द दस्तावेज़ अपलोड था, आप लोगों के सामने दिख गया। आप यदि आपके पास जो जितने भी हैं, इसको आप लोग संकलन कर लीजिएगा, रख लीजिएगा और निश्चित रूप से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी तो हम लोगों ने बेरोज़गारी भत्ता के बारे में चर्चा किया, ठीक? अब अपन को ये भी देखना है कि इसका जो प्रक्रिया तो कैसे चलता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन में आवेदन किया जाता है, ऑफ़लाइन आप नहीं भर पाएँगे। जैसे महतारी वंदन योजना का भी आप ऑफ़लाइन भर भर सकते थे, लेकिन इसमें केवल ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है? रोज़गार कार्यालय में के पंजीयन क्रमांक यानी कि आपने रोज़गार कार्यालय में जो अंकसूची का जो पंजीयन करवाया है उसको लगेगा, ठीक है? मोबाइल नंबर अनिवार्य लगेगा, ये तो सभी के पास होगा। आधार, राशन कार्ड का ना हो तो आधार कार्ड अनिवार्य है, ठीक है? यदि राशन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। बैंक खाता की जानकारी डीबीटी के लिए बैंक खाता का आपको विवरण देना होगा जिसमें कि जो है कि डीबीटी मतलब कि सीडिंग जो अकाउंट है वही में देना होगा ताकि वो जब भी पैसा भेजें तो आपका आधार कार्ड के द्वारा ही भेजा जाता है जो कि आपके खाते में जो लिंक रहता है उसी में जाता है, ठीक है? तो आपका आधार सीडिंग बैंक का खाता आपको देना पड़ेगा और कौशल प्रशिक्षण के लिए चॉइस सेंटर यानी कि आपको कहाँ पास कौशल प्रशिक्षण के लिए लेना है उसके बारे में चर्चा कर देंगे। तो देखिए, इतना तो था लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अनुपूरक बजट पेश हुआ लेकिन जितने भी बेरोज़गार युवा साथी थे उनका पैसा नहीं आया, इसी के लेके जो है बाकायदा अभी जो विधानसभा का जो सत्र चला था उसमें भी प्रश्न उठाया गया था, ठीक है? सत्ता पार्टी से प्रश्न उठाया गया था कि बेरोज़गारी भत्ता संबंधी अन्य सवाल विधायक उमेश पटेल जी ने जो कि पूछा कि उन्होंने जानना चाहा था कि प्रदेश के पंजीकृत बेरोज़गारों में पात्र बेरोज़गारों को नवंबर 2023 के बाद बेरोज़गारी भत्ता दिया गया है या नहीं? इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया, ठीक है? और इसी के साथ उन्होंने यह भी पूछा कि यदि नहीं दिया गया तो किस कारण से नहीं दिया गया, ठीक है? कब से दिया जाएगा? उन्होंने ये भी पूछा कि क्या बेरोज़गारी भत्ते को जारी रखेंगे, संशोधन के साथ चलाएँगे या बंद कर दिया जाएगा? इसके बारे में आप बताइए और बंद कर दिया जाएगा तो बेरोज़गारों के लिए कौन-से प्रकार की योजना देंगे? इसके बारे में उन्होंने पूछा, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि जो देखिए अनुपूरक बजट तो पेश कर दिया गया था, लेकिन उसके बारे में बताया कि जो अनुपूरक बजट अभी प्रक्रिया के अधीन है, ठीक है? जो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका जवाब दिया कि देखिए सभी जो अनुपूरक बजट है, अभी प्रक्रिया में है। सभी बेरोज़गारों को ज़रूर मिलेगा बेरोज़गारी भत्ते का पैसा, उन्होंने ये बताया, ठीक है? तो एक मन में एक प्रश्न था कि क्या ये जो योजना है वो चलेगा? क्या आगे जो है कि निश्चित रूप से चलेगा, इसके बारे में जारी रहेगा? उन्होंने तो बताया, ठीक है? लेकिन लोगों के प्रश्न में ये भी था क्या इसके बाद आगे जब 1-2 दिन हुआ, फिर बजट सत्र 2024 में भी बेरोज़गारी भत्ते को लेकर हो सकता था बजट यानी कि मतलब कि बेरोज़गारी भत्ते का सत्र में देखा गया कि जो बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के जो है कि बजट में पेश नहीं किया गया। भई जो भी जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, ठीक है? उसके बारे में बजट में बाकायदे दिया जाता है कि अभी कि आने वाले साल में हम लोग इसके बारे में ये योजनाएँ लाए हैं, ये योजना को जारी रखेंगे, इसके बारे में इतना पैसा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पैसे के कारण ही जो ये योजनाएँ हैं वो चलती हैं और लोगों के खाते में पैसे गिरेंगे, ठीक है? तो इसके लिए भी एक प्रश्न था कि क्या बेरोज़गारी भत्ते का जो बजट क्यों पेश नहीं हुआ? क्या उसके लिए बजट पेश होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? अनुपूरक बजट निश्चित रूप से उसी समय दिसंबर, जनवरी में हो गया था, ठीक है? लेकिन जो अभी विधानसभा में सत्र चला उसमें ये बजट में पेश होना चाहिए था कि नहीं? यदि आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है? और अब इसके साथ ही बता दूँ कि जिनके खाते में नहीं गिरे बेरोज़गारी भत्ते के पैसे उनको अभी करना होगा इंतज़ार, ज़रूर खाते में गिरेंगे बेरोज़गारी भत्ते के पैसे, जो कि विष्णुदेव साय की सरकार ने बताया है। तो ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक तो अ बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के कुछ न्यूज़ नहीं आया है, अनुपूरक बजट पेश हो गया है जो कि दिसंबर से लेकर के कितना के है अप्रैल तक के लिए, ठीक है? तो यदि उसका क्रियान्वयन होना है अगर बजट पेश हो गया तो निश्चित रूप से हम लोग को बेरोज़गारी भत्ते का पैसा मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोकसभा का चुनाव है, जितनी भी योजनाओं का संचालन होना है, ठीक है? जितनी भी योजनाओं को चलाना है, वो कहीं न कहीं देखिए आचार संहिता से पहले ही संभव है। यदि इसके बाद करेंगे तो निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएँ हैं, वो उसका जो जो प्रक्रिया चलने वाला है, वो निश्चित रूप से देरी होगा, ठीक है? जो भी पैसे आने हैं, यदि आचार संहिता से पहले जो आएँगे क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद कोई भी किसी की नहीं सुनता, ना तो वो कोई किसी भी प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है, ना कुछ किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसको योजना को चलाना चाहिए? क्या इसको पे लिए पैसे देने चाहिए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ जो बेरोज़गारी भत्ता योजना है उसके लिए जानकारी जैसे ही मिलेगी, कोई लाइव अपडेट मिलेगी सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।